गाइस ये कुसाघाट यहाँ हो रहा है बर्पन। एक फूल पकड़े गंगा जी का ध्यान करो, फूल पकड़ लो, गंगा जी का ध्यान करना। बच्चों को कोई बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं बस। हल्की क्षेत्रे विशाखपट्टनम तीर्थेष्टिष्टमस्त्राणां मध्ये एकासी दिशा तमे वर्षे विक्रम वर्षे बौद्धावतारे चलो संवत्सराणां मध्ये। फोटो आगे कौन से फोटो ले अपने फोन से। हाँ है फोन आप खींचना हुआ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वीडियो बना आप बनाओगे मेरे को सब्सक्राइब किया क्या था प्रथमेश मेरा कहाँ है? वो वहाँ के धोती लेने गए भाई साहब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं भाई, जो करना है गाइस हम आए हैं यहाँ पे हल्दी लगाने के लिए और ये आप फोटो खींचे फिर। मुझे लगता है इन लोगों ने वीडियो अच्छी बनाई होगी। ये फोन किसका है रे? ये फोन किसका है? अच्छा है। अरे इससे लेना वीडियो। हाँ अब मैं कर लेता, मेरे पास 2 दिन ही है, शूटिंग कर लेगा। उसी वाले पत्ते ओम प्रत्येक देवताभ्यो स्वाहा। ओम पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा। ओम मध्य दशदिक्पालेभ्यः स्वाहा। ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा। ओम वास्तोष्पतये स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। ओम सती पुरंदराभ्यां स्वाहा। ओम माता पिता गुरुकमलेभ्यो स्वाहा। अपने इष्ट देवता का कुल देवता का उच्च करना। ओम इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। देवता होते हैं पालों के देवता। ओम केशवाय देवताभ्यो स्वाहा। सरस्वती देवी का
ओम भागदेव्यै स्वाहा। अब उसके बाद स्वाहुति पढ़ते प्रायश्चित होम की। प्रायश्चित का मतलब कोई भी कमी रह जाए इसके लिए प्रायश्चित होम किया जाता है। ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम अग्निवर्णाभ्यां स्वाहा, ओम अग्निवर्णाभ्यां स्वाहा, ओम अग्नेयसे स्वाहा, तो स्वाहा। अग्नि सेवन कर लो। श्रद्धा मेधा मेधा प्रज्ञा आयुष्यारोग्य में अग्निवाहन हो। सुंदर प्रतिष्ठा होगी इनकी। ओम महाएकंते भक्ते भ्रमणे धर्मोते नमः मनोजुदावादित्य भक्तिने मुसम्मदा से देवा श्री मादेंता प्रतिष्ठो प्रतिष्ठो वर्गो सर्वोपराधे पुष्पाणि समर्पयामि। एक पुष्प एक पूरा फूल रखो। रखा है। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल डालो। दाहिने हाथ में जल डालो। बोलो ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। पी लो। फिर दोबारा फिर जल डालो। ओम यजुर्वेदाय स्वाहा। फिर जल डालो। तीसरी बार बैठ जाए। पंक्ति बार के बैठ जाए बेटे। ओम फिर हाथ में जल डालो। सामवेदाय स्वाहा। अब फिर जल डालो। अब पीना नहीं है। ओम अथर्ववेदाय नमः। छोड़ो नीचे। बस ये 4 वेद होते हैं हमारे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 4 अर्थवेद पी लेना है। चौथे वेद में अथर्ववेद में छोड़ देना नीचे। ठीक है जी। इसकी कौन सी थी? ये हाथ में है नीचे। ये कौन कहाँ है बच्चा? लो खोलो इसको। एक एक करके देते जाओ। 3 पत्ती के यहाँ और 6 कौन पहनता है? पल्ले वाले 2 पल्ले वाले ये तो फुल कम खुलेगी। ये खुलेगी अब इसे खोल के ओम वही तरस्ता चित्रमुचरता पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शतगुं श्रलोयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतातो। अब ऐसे डालना है। ठीक है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम सोडा डालेंगे। सोडा 3 बार लपेट। 3 बार हाथ में लपेट। फिर एक बार अंगूठे में ले ले। ये हो रहा है भाई। गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं इनके कानों में। बहुत है। उनको दे दिया। बोलना ही नहीं आ रहा तुमको। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कितना पढ़ता है? 3 बार तो सादा पढ़ दिया। हाँ सही है। और शाम गायत्री मंत्र का जाप करना है। संध्या करनी है। क्या? आप फिर वैसे ही करो। कितना कर सकते हैं? 3 बार 7 बार। फूल से जल डालो।
बोलो ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। बोलो ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। ओम सामवेदाय स्वाहा। सिर में हाथ नहीं लगाना, दूसरा हाथ समय लगाते हैं। फिर ओम, फिर हाथ निकालता अथर्ववेदाय नमः। छोड़ दो। यानी कहने का मतलब है कि कभी आचमन करते हो तो सिर में हाथ नहीं लगाना चाहिए। सिर में हाथ तब लगाते हैं जब शरणामृति देते हैं, तो सोचते हैं कि हम सिर से करते हैं। शरणामृति के लिए सिर में लगाने का विधान है, परंतु आचमन करने के लिए आचमन के बाद तो हाथ धोना है चौथी बार। तो फिर कभी सिर में नहीं लगाना है आचमन करने के बाद। ठीक है जी। ये आपको क्या करना है, रोज नित्य कर्म करना है। ये नित्य सुबह उठ करके अपना लैट्रिन बाथरूम जब जाओगे दाहिने कान में 3 बार जनेऊ लपेटना। फिर उसके बाद लैट्रिन बाथरूम जो भी करो करके दीर्घ संख्या करने के बाद स्नान करना चाहिए। और लघु संख्या में भी कान में जनेऊ जानी चाहिए। फिर कुल्ला करके हाथ पैर धो करके कुल्ला करके निकाल देनी है। दीर्घ संख्या अगर जाते हो तो हमेशा स्नान करना चाहिए। फिर उसके बाद अपना स्नान करने के बाद अपना सुबह उठकर ध्यान करके एक लोटे में जल लेकर के 3 बार आचमन करके फिर जैसे हमने जनेऊ लपेटी वैसे लपेट कर हृदय में हाथ रख करके कम से कम 8 बार गायत्री मंत्र, फिर ज़्यादा करो तो 28 बार, फिर ज़्यादा करो 108 बार के लिए फिर माला का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हाथ में गिनती नहीं हो पाएगी 108 बार। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करना है। फिर जब पूरा हो जाता है फिर हाथ में जल लेकर के फिर 3 बार पी लेना है, चौथी बार छोड़ देना है। अब ये चल रही हमारी गुरुकुल की परंपराएं। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे राम लक्ष्मण अपने गुरु के यहाँ गए, कृष्ण सुदामा अपने गुरु के यहाँ गए ना, और वैसे कौरव पांडव अपने गुरु के यहाँ गए, तो वहाँ पर ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उन्हें आज के ज़माने में सब स्कूल होंगे, उनमें स्कूल होंगे, तो वह आश्रम में रहते वहीं शिक्षा दीक्षा करते थे। गुरु से शिक्षा दीक्षा लेते थे, वहीं पर सब सीखते वहीं पर रहते थे। वहाँ पर क्या था कि आजकल की दुकानें नहीं थी, वहाँ पर तो आश्रम में ही सब व्यवस्थाएँ होती थी। दिन भर क्या करते थे, शिक्षा दीक्षा करते और भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे। तो वही हमारी प्रक्रिया अभी भी चली है कि भिक्षावृत्ति। अब आपको सभी को उठ करके अपने अपने लिए थाली तुम लोग लाए नहीं हो, जो मैंने सबको दी थी वो थाली वापस नहीं आएगी। नई थालियाँ नहीं आएगी। खाली क्या ठीक है, नहीं तो कोई किसी से भी जाते हैं अन्य में पकड़ करके भिक्षा मांगनी है। सबसे भिक्षा जो भी आपके पास श्रद्धा भाव है, पहले माता से मांगोगे फिर सबसे मांगोगे। 3 बार भिक्षा मांगनी है, कि मेरे लिए भी दो और मेरे गुरु के लिए दो, क्योंकि वह आश्रम का जो गुरु परंपरा थी उस प्रकार चलती थी, उस परंपरा के अनुसार ही चलना है। तो भिक्षा सब बच्चे उठेंगे और इन लोगों ने सब ने मतलब मिलके भिक्षा मांगनी है सबसे। भगवती भिक्षाम देई के नए सिक्के है नहीं, पता देख लेता हूँ। सही है, सब लोग भिक्षा मांग रहे हैं। और देनी है जो हाँ सबको देनी है। सब आएंगे ना? हाँ सब आएंगे। हाँ चावल नहीं है ना हमारे? हाँ। मेरे लिए और मेरे करो, डाल दो, बोलो भोगरो हमने दे दिया भाई। अरे यार तुम ये कहाँ लेके खड़े हो गए हो यार, इसको कहीं डालना मत यार वो भौजी। अरे बैठ जाओ, बैठो उधर को बैठो ना।
अरे तुम्हारा भैया था हमको वापस ले आती है कि यहाँ पढ़ो, यहाँ तुमको यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है जी। उसके दिन तो यहाँ पर ये हो गया बता दिया तो उसको कड़ाई बराबर समझ लो, क्योंकि 30 में इतना नहीं हो पाता है। तो आपने क्या करना है, ये नियम सुनने हैं, नियम सुनने हैं बच्चों, सुनो नियम सुनने हैं। अपना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, सूर्य उदय से पहले उठ जाना है अपने घर में, सूर्योदय से पहले उठ जाना है और अपना नित्य कर्म, अपना शौचालय जाने के बाद, स्नान करने के बाद अपना संध्या बंदन, उसके बाद संध्या बंदन करने के बाद अपने नित्य कर्म में लग जाना है। अपना वेद पाठ करना है, वेद का अध्ययन हो तो अच्छा है, वो करना चाहिए। और उसके बाद अपना भोजन इत्यादि नाश्ता, वैसे तो शास्त्र में 2 टाइम का बताया गया है, एक दिन में एक शाम को। अब आज के समय में 3 टाइम भी करते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद अपना बासी भोजन नहीं खाना है और अपने माँ बाप के लिए जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, घर में जोर से चिल्लाना नहीं है और किसी के लिए बुराई नहीं करनी है। अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना है। कहीं पर अपने से बड़े लोग बैठे रहते हैं तो उनके सामने आसन में ऊंचे आसन में नहीं बैठना है, पैर में पैर रख के नहीं बैठना है। ये शिष्टाचार का नियम बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। और कहीं पर क्यारी फूलों की क्यारी हो, कहीं पर साग सब्जी की क्यारी हो, वहाँ पर शौचालय नहीं करना है। ऐसी जगहों में किसी कहीं पर खेती को रोकना नहीं है। कहीं गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है तो उसकी शिकायत उसके मालिक से नहीं करनी है। कहीं किसी की चोरी नहीं करनी है, किसी के लिए झूठ नहीं बोलनी है। अपने से बड़ों का छोटों का आदर सत्कार करना है। कोई कहीं पर असहाय व्यक्ति, अंधा काना डूढ़ा ऐसा कोई मिलता है, कहीं पर मिलता है तो उसकी मजाक नहीं उड़ानी है, गूंगे बहरे की मजाक नहीं उड़ानी है, बशर्ते उसकी मदद करनी है, ठीक है जी। तो ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि किसी को नुकसान न पहुँचे। कहीं पर जैसे कभी बारिश और धूप का मौसम होता है, उसमें अपनी परछाई नहीं देखनी। बारिश और धूप का मौसम होता है, धूप भी लगी रहती है, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, उसमें बाहर नहीं निकलना है। यदि निकलना पड़े तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। कहीं पर बड़े बड़े तालाब, पोखर, नदी, नालों में अपनी परछाई नहीं देखनी है, ठीक है जी। रात्रि में विचरण नहीं करना है। सुबह दिन भर अपना काम करो, शाम को समय पर अपने घर पहुंच करके अपना संध्या बंदन भोजन करके आराम करना चाहिए, क्योंकि रात होती है निशाचरों की। लोगों के लिए, मनुष्य के लिए तो दिन ही काम करने का। आज के भाग दौड़ के ज़माने में रात दिन एक सा हो गया, वो अलग चीज़ है, परंतु है नहीं। रात में आराम ही करना चाहिए और दिन में काम ही करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और दिन में सोना नहीं है, ठीक है जी। ये नियम करने, अपना नियम का पालन करना है। और आप लोग अब क्या करोगे, कपड़े अपने पहना देंगे बच्चों को, पहले पूरा काम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या देवताओं को प्रणाम करोगे, फिर उसके बाद देवताओं को विसर्जन करोगे। विसर्जन करने के बाद सब अपने माता पिता गुरुजनों को सब बच्चे एक एक करके प्रणाम बोलेंगे और उसके बाद गच्छ, ठीक है जी। तो अब फूल पक गया, हाथ जोड़ लो, अब भगवान से प्रार्थना। चलो हमारा हो गया है, अब हम जा रहे हैं रूम को। पापा यहाँ को था ना, आ जाओ। अब हमारा बर्तन संपन्न हो गया, अब हम जा रहे हैं रूम को। खाना खा रहे हैं। बुआ के भाभी से वीडियो बनाना। थैला लाई हूँ मैं साइड से। गाइस हम नीचे आ गए हैं, अब हम घूमने जा रहे हैं मनसा देवी वगैरह, कहीं ना कहीं पे ऐसे घूमने जाएंगे। हम जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर पैदल यहाँ से। अब जाएंगे कहाँ को ये नहीं पता।